सपना और अंजलि दोनों बहनें पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो दोनों हमेशा ही स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होती थी। मुझे तो बड़ी होकर आईपीएस बनना है और मुझे तो डॉक्टर बनना है। उन दोनों बहनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए उनके घर में केवल एक उनकी माँ ही थी। हाँ हाँ मेरी बच्चियों, अच्छे से पढ़ाई करो, एक दिन तुम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। अरे रहने दो सुनीता, क्यों उन दोनों को बेकार के सपने दिखा रही हो? और वैसे भी पढ़ लिख कर इन्होंने करना ही क्या है? मैं तो कहता हूँ इन्हें चूल्हा चौके का काम सिखाओ, कल को ससुराल जाएंगी तो काम आएगा। लेकिन ये सुनकर सुनीता ने कहा, सुनिए जी, जमाना बदल गया है, अब पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इन दोनों को स्कूल तो जाने दीजिए। सुनीता के कई बार कहने पर उसके पति मनोहर ने उन दोनों को स्कूल भेजना शुरू किया था। वो दोनों बहनें स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रही थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। ऐसे ही समय बीता और अब उन दोनों ने 12वीं की कक्षा पूरी कर ली। जैसे ही उनके 18 साल पूरे हुए, उन तीनों के पिता ने कहा, अब इनकी शादी करवानी होगी, इनके लिए कोई लड़का ढूंढना होगा। लेकिन बाबा, अभी तो हमें आगे पढ़ाई करनी है। हाँ बाबा। फिर कुछ दिनों बाद सुनीता का बीपी हाई होने से उसके सर की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। ऐसे ही समय बीता। 2 महीने बाद मनोहर का बड़ा भाई उनके घर आया। अरे तूने ही अब तक अपनी बेटियों को कवारा बैठा रखा है, नहीं तो अपने गांव में सबकी शादी 18 होते पूरी हो जाती है। अब बिन माँ की बच्चियां हैं, कहीं ऊंच नीच हो गई तो जल्दी से इनके लिए लड़का देख और इनके हाथ पीले कर दे। अपने बड़े भाई की बात सुनते ही मनोहर ने उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया और फिर एक ही परिवार में दोनों बहनों की शादी तय कर दी। लेकिन बाबा, ऐसे तो हमारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, हम शादी करके क्या ही कर पाएंगे। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं सोचते। ऐसी भी कई लड़कियां हैं जो शादी के बाद पढ़ाई करती हैं और अपना करियर बनाती हैं। हम दोनों शादी के बाद पढ़ाई करेंगे और सरकारी नौकरी हासिल करेंगे। अपने बाबा के कहने पर उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन पढ़ाई की वजह से उनकी माँ ने कभी उनसे ज्यादा काम नहीं करवाया था, जिस कारण वो दोनों काम में इतनी माहिर नहीं थी। इसलिए अक्सर अपनी सास के ताने वो सुनती रहती। एक रोज उनकी सास, देखो, जितना भी पढ़ना था शादी के पहले पढ़ लिए, अब आगे की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, इस घर में ये सब नहीं चलता, ये सब छोड़ो और अब घर संभालो चुपचाप से। लेकिन उन दोनों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। 2 दिन बाद उनकी सास सुलोचना अपनी सहेली के घर जाती है। अंजलि, माँ जी घर पर नहीं है, चलो जल्दी से यूनिवर्सिटी चलकर फॉर्म भराते हैं। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। वो दोनों जल्दी से यूनिवर्सिटी जाती हैं और फॉर्म भराती हैं, साथ ही किताबें भी ले आती हैं। वो किताबें उन्होंने अपने बैग में छुपा ली, लेकिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनकी सास सुलोचना सामने खड़ी है। कहाँ गई थी तुम दोनों? माँ जी, वो हम बाजार गई थी कुछ सामान लाने के लिए। दिखाओ तो क्या सामान लाई हो। लेकिन तभी बाहर से उसकी पड़ोसन उसे कीर्तन के लिए बुलाने आ जाती है। सुलोचना उसके साथ चली जाती है और इस तरह वो बच जाती है। उन दोनों के पति ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते, इसलिए दोनों को अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दूसरी तरफ मनोहर ने अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत सारा कर्ज जमींदार से उठा रखा था, जिसको न चुकाने के कारण जमींदार ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया, साथ ही उसे घर से निकाल दिया। इन बेटियों को ब्याहने के चक्कर में मैं आज सड़क पर आ गया। उधर उन दोनों बहनों ने अपने सपने पूरे करने पर जोर लगा दिया। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों एक साथ गर्भवती हुई। फिर एक रोज जब उनका एडमिट कार्ड घर पर आया तो चपरासी वो कार्ड उनकी सास के हाथ देकर चला गया। अच्छा, तो ये दोनों पढ़ना चाहती हैं। अपने बेटों को ये बात बताती हूँ, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। शाम को सुलोचना ये बात अपने दोनों बेटों को बताती है। बड़ी चर्बी चढ़ी है ना तुझे पढ़ाई करने की, पढ़ लिख कर नौकरी करनी है क्या? हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अरे पागल हो गई हो क्या दोनों? सरकारी नौकरी कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जो गई और खरीद ली। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के जूते घिस जाते हैं। आई बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली। उन दोनों के पति उनकी खूब पिटाई करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो दोनों अपना एडमिट कार्ड, किताबें, कुछ सामान साथ में लेकर घर चली जाती हैं। अब हम क्या करें अंजलि? अब हमारे पास पढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब हमें वो हासिल करना ही होगा जो हम चाहती हैं। फिर फुटपाथ के पास उन्होंने अपनी साड़ियों से घेर कर एक झोपड़ी बना ली और वहाँ बैठकर पढ़ने लगी। दिन में वो भीख मांगकर गुजारा करती और शाम के बाद से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में पढ़ने लगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जब उन दोनों ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भरा, लेकिन पढ़ना नहीं भूली। फिर उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हुए, जहाँ उन दोनों ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। कॉलेज के प्रिंसिपल को उन दोनों की कहानी पता चली। उन्होंने दोनों बहनों से कहा, आज से तुम दोनों कॉलेज के हॉस्टल में ही पढ़ोगी और खूब मन लगाकर पढ़ना। अब मैं भी तुम दोनों की उड़ान देखना चाहता हूँ। सच में प्रिंसिपल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से वो दोनों हॉस्टल में ही रहने लगे, अति वहाँ थोड़े बहुत काम भी करने लगे, जिससे उन्हें 2 वक्त का खाना भी मिलने लगा। कुछ समय बाद दोनों बहनों ने बच्चों को जन्म दिया। अंजलि ने बेटे और सपना ने बेटी को जन्म दिया। अब वो अपने बच्चों की भी देखभाल करती, साथ ही पढ़ाई जारी रखी। ऐसे ही उन दोनों ने कॉलेज पास कर लिया। अब बारी थी उनके बचपन के सपने को पूरा करने की। अंजलि ने डॉक्टरी और सपना ने आईपीएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया। वो दोनों सेलेक्ट तो हो गई, लेकिन कॉलेज खत्म होने के कारण अब उनको हॉस्टल छोड़ना पड़ा।
और एक बार फिर वो फुटपाथ पर आ गई और वहीं पर बच्चों को कोचिंग भी देने लगी। साथ ही अपनी पढ़ाई करती रही। ट्यूशन से मिले पैसों से वो अपने बच्चों को पालने लगी और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। कुछ समय बाद एग्जाम देकर उनको अपनी मंजिल मिल गई। दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। अंजलि डॉक्टर बन गई और सपना IPS। आखिरकार हमारा सपना पूरा हो गया। इसे पूरा करने के लिए हमने कितनी मेहनत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। उधर उनके दोनों पतियों की फैक्ट्री में आग लग गई और उनका काम छूट गया। जो घर था उसे कर्जदारों ने ले लिया। अब वो सड़क पर आ गए। एक रोज दोनों बहनों ने भंडारा करवाने की ठानी। ये खबर मिलते ही सभी गरीब और भिखारी लोग उनके भंडारे में आए, जिसमें उनके पिता मनोहर और उसकी सास सुलोचना और उनके पति भी थे। उन दोनों को सफल होता देख वो सब हैरान रह गए। हमें माफ कर दो बहू, हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है। ये हमारे बच्चे हैं, हमें माफ कर दो अंजलि। हाँ सपना, तुम भी मुझे माफ कर दो। और बाबा, आपका ये हाल कैसे हुआ? फिर मनोहर ने उसको सारी बात बताई। अपनों का ये हाल देख उन दोनों बहनों को उन पर दया आ गई और उन्होंने सब कुछ भुलाकर उन सबको अपना लिया। अब अपनी दोनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं खुशी खुशी नौकरी करती और उसकी सास उनके दोनों बच्चों का ध्यान रखती।